हेलो। मैं पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था कैसे फैक्टराइजेशन टेक्निक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ओके, तो उसका कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे यहाँ पे जो 7x है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके ऐसे लिखेंगे कि ये दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो ये मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो है 10x²। ओके, और यहाँ पे 7x को हम फिर अगर 5x प्लस 2x के फॉर्म में लिखेंगे तो 5x इंटू 2x इक्वल टू 10x²। तो उसके बाद इसको ऐसे इस एक्सप्रेशन से लिखा गया, फिर इससे कुछ कॉमन लेके इसको ये दो फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखा गया। इससे x का वैल्यू आया -5/√2 और -√2। ये एक टेक्निक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का और भी टेक्निक है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। हम सेम इक्वेशन को अभी और एक मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन है, सेम इक्वेशन है। इसको हम अगर √2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा। इसको अगर √2 से भी डिवाइड करेंगे तो आएगा x² प्लस 7 इंटू √2 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे 7 इंटू 1/√2 इंटू x। ओके, प्लस 5 √2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हम ऐसे कुछ जो x का टर्म है जैसे उसको हम a+b² की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, और विदाउट जो x टर्म्स है उसको हम अलग अलग रखेंगे। हम यहाँ से x a+b² के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे x² है तो x² लिखे, a+b² मतलब a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। जो x का सारा टर्म है a+b a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a+b²। हमें एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² के जगह x², 2ab हमको निकालना है। ओके, 2ab। यहाँ पे 2 लिखे, पहले 2 लिखे, a मतलब x मतलब a मतलब x। ओके, यहाँ पे x लिखे। अभी जो b लिखना है, b जो टर्म होगा वो ऐसा कुछ टर्म होना चाहिए जिससे जो इसके साथ ये 2 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यही टर्म आना चाहिए। ये जो टर्म है इक्वल टू ये टर्म, टोटल ये टर्म होना चाहिए। तो b हमको ऐसे निकालना है b का वैल्यू कि अगर 2ab और ये जो टर्म है सेम है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, x है a, b अगर हम लिखेंगे 7/2√2। यहाँ पे 2 कट गया तो ये हुआ x इंटू 7/√2। यहाँ पे भी x इंटू 7/√2। ये जो टर्म है, ओके, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये सेम है। ओके, ये दोनों टर्म सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि हमें 2ab की फॉर्म में लिखना है। ओके, क्योंकि हमें a+b² का फॉर्म चाहिए, क्योंकि हम उसके लिए पहले हमें a² प्लस 2ab प्लस b² का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, वहाँ से हम a+b² लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 2ab टर्म है, 2ab में
वो तो इसीलिए हमने ये टू लिया। फिर a होगा x और b होगा 7/2√2। ओके, अगर ये b हुआ 7/2√2, ये b है। सो b में b, तो अगर इस टर्म को हम स्मॉल में लिखें कि 2 कट गया, तो ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, तो ये कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। सिर्फ x के सामने 2 आ गया, यहाँ पे 7 के नीचे 2 आ गया। अगर 2 कट गया तो यही टर्म आ जाएगा। ओके, सो हमने कोई एक्स्ट्रा टर्म ऐड नहीं किया, सिर्फ 2ab के फॉर्म में लिखा। सो अगर ये b है, ओके, सो इस ये ही b है क्योंकि ये टर्म b है। ओके, सो यहाँ पे हम मानते हैं x इक्वल टू a स्क्वायर होगा प्लस 2ab, x इक्वल टू a और b इक्वल टू 7/2√2, और ये होगा फिर b स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमें लिखना है पहले। ओके, सो b इक्वल टू 7/2√2। और क्योंकि ये अभी एक्स्ट्रा टर्म लिखा है, ये इसमें तो नहीं है, ये जो टर्म है यहाँ पे नहीं है, इस एक्सप्रेशन में कहीं पे नहीं है। सो ये टर्म हमने एक्स्ट्रा लिखा, सो इसको फिर माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस कर दिया तो अल्टीमेटली ये कट गया तो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म नहीं है। अगर तो हमने ये एक्स्ट्रा टर्म लिखा, सो इसको माइनस कर दिया। ओके, इसको माइनस कर दिया और 5 तो पहले ही था, तो 5 इक्वल टू 0। ओके, सो अभी इस टर्म को यहाँ से ये हो गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये x है a, सो a स्क्वायर, सो x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, b है 7/2√2 प्लस b स्क्वायर। ओके, माइनस अभी ये टर्म है प्लस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से लेके इस टर्म को हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे ये टर्म अभी बाकी है, तो इसको हम 7 स्क्वायर मतलब 49 और 2√2 का स्क्वायर है 8 प्लस 5। ओके, सो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सप्रेशन मिल गया, हमें फॉर्म में लिख लिया। ओके, तो अभी फाइनली हम लिख सकते हैं x प्लस 7/2√2 होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 49 माइनस माइनस होगा क्योंकि प्लस प्लस माइनस है सामने, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, सो 40। ओके, सो फाइनली आ गया -9/8, और यहाँ पे x प्लस 7/2√2 होल स्क्वायर। तो x का जो टर्म है x प्लस a प्लस बी, x का जितना सारा टर्म है, जो x जैसे x स्क्वायर या 2x, ओके, सो इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर में फॉर्म में लिखेंगे। सो ये आया x प्लस 7/2√2 होल स्क्वायर माइनस 9/8 इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से लिखे। ओके, सो इसको हम राइट साइड में लिए, सो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a, तो a प्लस बी x प्लस 7/2√2 इक्वल टू, इसका अगर रूट लिया तो ये होगा प्लस माइनस 3/2√2, ये होगा प्लस माइनस 3√2। ओके, सो अभी दो रूट्स है, x का दो वैल्यू आएगा। सो एक के केस में x को राइट साइड में प्लस लेना है, एक के केस में माइनस लेना है। तो अगर हम पहले प्लस लेते हैं, ओके, राइट साइड में, तो खाली प्लस वैल्यू लिया, तो x प्लस 7/2√2 इक्वल टू 3/2√2। ओके, ये x का वैल्यू प्लस खाली लिया, सो x इक्वल टू 3/2√2 माइनस 7/2√2, सो इक्वल टू 2√2 ये हुआ, तो ऊपर में होगा -4। तो ये एक सॉल्यूशन है। ओके, ये एक रूट है x का वैल्यू। अभी अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, ओके, तो x प्लस 7/2√2 माइनस 3/2√2,
माइनस लिया, सो एक्स इक्वल टू, इसको राइट साइड में लेते हैं, -7/2√2 -3/2√2 इक्वल टू 2√2, ऊपर में होगा -7 -3 -10/2√2 इक्वल टू -5/√2। सो ये हुआ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो वैल्यू आया। ओके, तो ऐसे निकालना है। अभी जो फैक्टराइजेशन टेक्निक है उससे भी यही सेम वैल्यू आया। सो ये एक दूसरा और एक मेथड है जिससे हम रूट निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, ये और एक एग्जांपल है, जैसे ये हमने फैक्टराइजेशन टेक्निक से निकाला था। ओके, 6x², एक -x को हम -4x + 3x, सो -4x × 3x है 12x -12x² और 6x² इंटू -2 इक्वल टू 12x² -12x²। ओके, सो -x को हम -4x + 3x लिख सकते हैं। सो यहाँ से ये जो फैक्टराइजेशन टेक्निक से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यहाँ इक्वल टू 2/3 एंड -1/-हाफ। सो इसी को हम अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाल देंगे तो 6x² -x -2 = 0। सो यहाँ पे पहले a + b होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पे पहले a² + 2ab + b² के टर्म में हमको अरेंज करना है। सो a² + 2ab + b² में अरेंज करना है, फिर फाइनली a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। सो 6x² -x -2 = 0। सो यह इसको पहले 6 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा x² - x/6 और ये होगा 2/6 मतलब 1/3। पूरा इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को पूरा 6 से डिवाइड किए। ओके, सो इसको हम अभी a² + 2ab या b² के फॉर्म में लिखते हैं, या a² - 2ab भी लिख सकते हैं, a - b होल स्क्वायर, मतलब x का जितना सारा टर्म है उसको a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x², ये है x/6 को हम लिख सकते हैं 2ab चाहिए। सो यहाँ पे ऑलरेडी ax है, x मतलब a, सो यहाँ पे 2a और b ऐसा होना चाहिए जो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली इसके इक्वल है, इसके इक्वल होना चाहिए। ओके, सो 2 × a × b, अगर b = 1/12 हुआ। ओके, सो यहाँ पे 2 और 12 कट के ये 6 आ जाएगा, तो ये एक्चुअली टोटली अगर देखा जाए ये x/6 ही है। सो यहाँ पे x/6 ऑलरेडी है। ओके, क्योंकि ये 2 से अगर ये 12 को कट गया तो ये एक्चुअली 6 आएगा, तो ये वैल्यू ये एक्चुअली x/6 है। सो ये और ये सेम ही है, सो इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा। सो ये x² - 2ab। ओके, सो अभी b लिखा, सो b को हम 1/12 अगर b है तो b² लिखते हैं, तो a² - 2ab + b²। b है माइनस b है 1/12, तो b² लिखा। ये अभी 1/12 होल स्क्वायर ये टर्म इस एक्सप्रेशन में नहीं है, सो ये हमने एक्स्ट्रा लिखा। सो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है 1/12 होल स्क्वायर। सो 1/12 होल स्क्वायर 1/12² हम अगर लिखेंगे, सो इसको माइनस किया 1/12²। सो ये एक्चुअली कट गया, तो ये दोनों मिला के 0 ही हुआ है कि यहाँ पे ये 1/12² वैल्यू नहीं है, और अभी बाकी रहा -1/3। सो -1/3 लिखा गया। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं a - 2ab + b² - 1/12² - 1/3। सो यहाँ से लेके ये इसको हम एक साथ लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर, क्योंकि a है
एक्स और बी है 1/12। सो इस टोटल एक्सप्रेशन को हम a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 1/12 होल 12 स्क्वायर, मतलब 1/144 और माइनस 1/3। ओके, तो ये है a, 1/12 इंटू 12 है 144। ओके, सो ये लिख सकते हैं। और a माइनस बी होल स्क्वायर अभी यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/44, 1/144 माइनस 1/3। सो ये 144 इंटू, इसको हम अगर ऐड किए तो 1 माइनस 48 इक्वल टू 0। ये दोनों से ऐड करके ये आया। ओके, सो एक्स माइनस 1/12 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 49/144। ओके, ये एक्चुअली प्लस होगा, ये अगर हमने ब्रैकेट में लिया तो ये प्लस होगा। ओके, सो ये आया फाइनली 49/144। ओके, 49/144। सो एक्स माइनस 1/12 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर राइट साइड में लेते हैं 49/144, सो एक्स माइनस 1/12 इक्वल टू 7/12 होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 और 12 स्क्वायर 144। सो एक इसको अगर रूट किया दोनों साइड, रूट करने से एक्स माइनस 1/12 इक्वल टू प्लस माइनस 7/12 होगा। ओके, क्योंकि ये प्लस माइनस होगा, इसका अगर रूट लिया दोनों तरफ तो ये इसका जो राइट साइड में ये प्लस माइनस होगा। सो अभी एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक बार ये प्लस से लेना है, एक बार ये राइट साइड में माइनस कंसीडर करना है। ओके, सो पहले हम प्लस कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स माइनस 1/12 प्लस 7/12। सो अगर प्लस वाला कंसीडर करते हैं तो एक्स का वैल्यू होगा एक्स इक्वल टू, ये 1/12 राइट साइड में लिया तो 1/12 प्लस 7/12। ओके, सो ये दोनों ऐड करके आया 2/3। ओके, अभी यहाँ पे यहाँ पे अगर हम राइट साइड में माइनस लेते हैं, सो ये कितना आएगा, एक्स माइनस 1/12 माइनस 7/12। ओके, सो एक्स इक्वल टू माइनस 7/12, ये राइट साइड में दिया तो प्लस 1/12, ये दोनों को ऐड करके आया माइनस 6/12। तो फाइनली माइनस 1/2। ओके, सो ये एक्चुअली फैक्टराइजेशन से जो रिजल्ट आया था 2/3 एंड माइनस 1/2, यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया 2/3 माइनस 1/2। सो ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, सो ऐसे निकाला जा सकता है।